नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। निशिकांत दुबे का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में एक बार फिर संसद की सर्वोच्चता की वकालत करते हुए न्यायपालिका की भूमिका पर ही सवाल उठाए। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, धनखड़ के इस बयान पर भी विवाद हो गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने धनखड़ को आड़े हाथों लिया। धनखड़ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही के महीनों में धनखड़ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने न्यायपालिका पर तीखे हमले किए हैं। ये विवाद भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले के हमलों की आलोचना पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी के द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद सर्वोच्च है की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा है कि ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही कार्यपालिका। सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक्स पर कहा है कि कानूनन ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही कार्यपालिका, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक इस कानून को इसी तरह समझा है। सिब्बल ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। वरिष्ठ वकील ने कहा है कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं। इतना ही नहीं, सिब्बल ने आगे कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद के पास कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व संविधान की व्याख्या करना और पूर्ण न्याय करना है। अनुच्छेद 142, न्यायालय ने जो कुछ कहा है वो हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी उपराष्ट्रपति पर उनके बयान के लिए सीधा और तीखा हमला किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उपराष्ट्रपति गलत हैं। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा तब होता है जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही के महीनों में कई मौकों पर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां की हैं और 17 अप्रैल 2025 को राज्यसभा इंटर्न्स के एक समारोह में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को लंबित रखने को असंवैधानिक ठहराया गया था। दरअसल जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया और कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश नहीं दे सकती। जगदीप धनखड़ के बयानों से पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने भी न्यायपालिका पर निशाना साधा था। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर कानून बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, दिनेश शर्मा ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है और उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। इन बयानों ने विपक्षी दलों को यह कहने का मौका दिया कि भाजपा और सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को यह कहा है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के शीर्ष न्यायिक मंच की भूमिका और दायित्व के बारे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से की गई तीखी आलोचना को बहुत तवज्जो नहीं दी। वरिष्ठ जज ने कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं है, संस्था पर हर दिन हमले होते हैं। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को बिल पास करने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुई आलोचनाओं को हल्के में ही खारिज कर दिया और ये कहा कि ये तब हुआ जब उन्होंने कर्नाटक के एक अखबार की रिपोर्ट से जुड़े न्यायालय की अवमानना के मामले की सुनवाई की।
मामले पर बहस करने वाले वकील ने न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना की तरफ इशारा किया और सर्वोच्च न्यायालय से अवमानना के आरोप पर ध्यान देने या जनता के विश्वास को खत्म करने का जोखिम उठाने का आग्रह किया। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने संकेत दिया कि वो संस्था के बारे में चिंतित नहीं है। इस सारे मामले में भाजपा ने अपने सांसदों के बयानों से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भाजपा का निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं जिनका भाजपा समर्थन नहीं करती। हालांकि पार्टी ने इन बयानों के लिए सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है और जेपी नड्डा के इस बयान के बाद भी कुछ बीजेपी सांसद चुप नहीं हुए हैं। वो लगातार न्यायपालिका पर हमले करते रहे हैं और विपक्ष का तर्क है कि जब उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री या सांसद जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो वो सरकार और सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा की ये रणनीति सिर्फ माफी से दूरी बनाकर नहीं चल सकती। ये बयान सुनियोजित तरीके से न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि धनखड़ का बार बार न्यायपालिका पर हमला करना और भाजपा नेताओं का समर्थन करना ये दर्शाता है कि सरकार संवैधानिक संस्थानों के बीच टकराव पैदा करना चाहती है। जगदीप धनखड़ और भाजपा नेताओं के बयानों ने भारत में विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल व्यक्तिगत बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। दरअसल जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां खासकर अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए प्रयास के रूप में देखी जा रही है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है। धनखड़ का इसे परमाणु मिसाइल कहना यह दर्शाता है कि वो न्यायपालिका की इस विशेष शक्ति को सीमित करना चाहते हैं। संसद की सर्वोच्चता बनाम संविधान की जो लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल धनखड़ का बार बार संसद की सर्वोच्चता पर जोर देना संविधान की मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ जाता है, जिसे 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। इस सिद्धांत के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। धनखड़ ने इस सिद्धांत की आलोचना की, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। दरअसल भाजपा नेताओं के बयान जैसे निशिकांत दुबे का वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करना यह दर्शाता है कि सरकार कुछ मुद्दों पर न्यायपालिका के फैसलों को राजनीतिक रंग देना चाहती है। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बाद सरकार ने कुछ प्रावधानों को लागू न करने का आश्वासन दिया, लेकिन भाजपा नेताओं के बयानों ने इस मुद्दे को और विवादास्पद बना दिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है और अब दोबारा से जगदीप धनखड़ का इस तरीके से न्यायपालिका पर बयान देना काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।